विपक्ष के लोग पीएम मोदी के खिलाफ लाख भ्रामक प्रचार करें, लाख अफवाहें फैलाएं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम के साथ खड़े हैं और लगातार पीएम मोदी के लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जो लोग ये सपना देख रहे हैं कि पीएम मोदी 2029 में सत्ता से बाहर हो जाएंगे, उनके लिए लगातार बुरी खबर आ रही है। विपक्ष के लोग, खास तौर पर राहुल गांधी, लगातार पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी पीएम मोदी पर कभी ट्रेड डील पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगाते हैं, तो कभी पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की अप्रकाशित किताब कर पीएम मोदी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश के लोगों को सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी पर भरोसा है। पिछले साल बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन बिहार चुनाव में कांग्रेस का ऐसा बुरा हाल हुआ कि राहुल गांधी ने वोट चोरी पर बोलना ही बंद कर दिया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की प्रकाशित किताब पर सरकार को घेरने की कोशिश की। लेकिन जब सरकार और नरवणे ने पोल खोली कि किताब अभी छपी ही नहीं है, तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ही बोलना बंद कर दिया। वहीं अब राहुल गांधी ट्रेड डील पर सरकार और पीएम को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग पीएम के साथ जुड़ते जा रहे हैं। साथ ही पीएम मोदी ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। दरअसल पीएम मोदी ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। वो यूट्यूब पर 30 मिलियन सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार करने वाले पहले विश्व के नेता और राजनेता बन गए हैं। रैंकिंग के अनुसार वो इस लाइनअप में अन्य सभी से काफी आगे हैं। दूसरे स्थान पर ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स पीएम के सब्सक्राइबर्स का लगभग 1/4 ही हैं। पीएम मोदी के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में 7 गुना से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इससे पता चलता है कि दुनिया भर में उनकी डिजिटल पहुंच और लोगों से जुड़ाव कितना है। भारत में भी अन्य नेताओं की तुलना में पीएम के पास काफी ज्यादा संख्या में सब्सक्राइबर्स हैं। यूट्यूब पर उनके सब्सक्राइबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी से लगभग 3 गुना ज्यादा हैं और आम आदमी पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के सब्सक्राइबर बेस से 4 गुना से भी ज्यादा है। ये उपलब्धि उन्हें उस रिकॉर्ड से कुछ ही दिनों बाद मिली है जब वो इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले नेता और राजनेता बने। पीएम मोदी, जिन्होंने साल 2014 में इंस्टाग्राम ज्वाइन किया था, कि इंस्टाग्राम पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के से 2 गुना फॉलोअर्स हैं। अगले 5 प्रमुख विश्व नेताओं के फॉलोअर्स की कुल संख्या भी प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या में काफी कम है। तो देखा आपने कैसे लोग पीएम मोदी के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं आप दर्शक भी पीएम मोदी की इस उपलब्धि से खुश हैं, तो कमेंट में यस और गुड मोदी जरूर लिखिए, ताकि विपक्ष को ये साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम के साथ हैं। इस खबर में आगे बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में, तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक, देखते रहिए हमारी यह खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पीएम मोदी ने आर्थिक विकास को सतत बनाए रखना और उसे मजबूत करने के लिए और साथ ही इस विषय पर आयोजित पोस्ट बजट वेबिनार को मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था दुनिया के लिए उम्मीद की किरण बनी है। पीएम मोदी ने कहा कि जब वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं पुनर्गठित हो रही हैं, ऐसे समय में भारत की तेज आर्थिक प्रगति विकसित भारत के लक्ष्य की मजबूत नींव है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश की दिशा और संकल्प दोनों स्पष्ट हैं। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने ज्यादा निर्माण, ज्यादा उत्पादन, ज्यादा कनेक्टिविटी और ज्यादा निर्यात की रणनीति अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख स्तंभ मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक और एसएमएमई आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं। मजबूत विनिर्माण ढांचा इस सभी क्षेत्रों में नए अवसर पैदा करता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत को लेकर दुनिया में बवाल मचा हुआ है। भारत में भी यूपी, जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच अमेरिकी इजरायल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खamenei की मौत पर सरकार की चुप्पी को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने कहा है कि उसका ये रुख भारत की विदेश नीति की दिशा और विश्वसनीयता पर गंभीर संदेह पैदा करता है। सोनिया गांधी के इस बयान के बाद अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि भारत की जो विदेश नीति रही है, मौजूदा सरकार ने उस विदेश नीति के परखच्चे उड़ा दिए हैं। अल्वी ने कहा कि पीएम मोदी सऊदी और यूएई के शासक से बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान के नेता से बात नहीं कर रहे। कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रहे हैं। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मध्य पूर्व में तनाव के बीच इजरायल का साथ खड़े होने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि भारत मुश्किल समय में इजरायल के साथ है। ये बात उन्होंने एनडीटीवी के साथ बातचीत में कही है। हालांकि
आपको बता दें पीएम मोदी इजरायल की यात्रा पर गए थे। इस दौरान भारत और इजरायल के बीच कई महत्वपूर्ण सौदे हुए थे, जिनमें व्यापार और रक्षा क्षेत्र प्रमुख हैं। वहीं यूपी के बरेली के शहर काजी मौलाना अमजद रजा खान और उनके परिवार समेत सैकड़ों भारतीय नागरिक वर्तमान में चल रही ईरान युद्ध के कारण खाड़ी देशों में फंसे हुए हैं। काजी साहब 23 फरवरी को इबादत के लिए मक्का शरीफ गए थे, जहां उनके साथ उनके बच्चे और उनके रिश्तेदार भी मौजूद हैं। इंटरनेशनल फ्लाइट्स रद्द होने की वजह से उनकी 4 तारीख की वापसी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए जमात रजा मुस्तफा के नेशनल सेक्रेटरी मेहंदी हसन और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। आम आदमी पार्टी को लगातार झटका लग रहा है। दिल्ली से विदाई होने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। वही अब दिल्ली शराब घोटाले मामले में निचली अदालत से बरी होने के बाद अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दूसरे नेता पीएम मोदी पर हमलावर हैं। लेकिन शराब घोटाले मामले में केजरीवाल एंड कंपनी की चिंता अभी कम नहीं हुई है। सीबीआई ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है, जिसके बाद एक बार फिर पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि 140 करोड़ लोग मिलकर देश से तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और आज से बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी सत्ता की राजनीति करे, आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम करती रहेगी। वहीं अब तुष्टीकरण के चक्कर में पार्टी लग गई है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को श्रद्धांजलि दी और भारत की विदेश नीति पर सवाल उठाए। आप नेता संजय सिंह ने कहा कि खामनेई का जाना एक युग का अंत है। भारत ने सच्चा दोस्त खोया। उन्होंने ईरान को भारत का पारंपरिक मित्र बताया, जिसने पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा साथ दिया। ईरान ने कश्मीर पर भारत का पक्ष लिया, सस्ता तेल भी उपलब्ध कराया। संजय सिंह ने कहा कि आज ईरान संकट में है, भारत को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने वैश्विक तानाशाह अमेरिका को रोकने की बात कही। वेनेजुला के बाद ईरान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री मोदी पर अमेरिका और इजराइल की तानाशाही पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। उन्होंने पीएम मोदी को विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल कहा। वहीं एक दूसरे पोस्ट में संजय सिंह ने एक्स पर लिखा है कि मोदी जी खाड़ी देशों से सीखो, आपका डियर फ्रेंड ट्रंप उनको छोड़कर भाग गया। आप धोखेबाज अमेरिका के चक्कर में अपने दोस्त ईरान को छोड़ रहे हो। जिस खामनेई को आपने 7वीं शताब्दी की कोफिक लिपि में लिखी हुई कुरान की पांडुलिपि भेंट की थी, उसकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि का एक ट्वीट तक नहीं कर पाए, जबकि चीन, रूस सहित कई देश ईरान के साथ खड़े हुए। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री खामोश रहा। एप्स्टीन फाइल के डर से अमेरिका के आगे और कितना झुकोगे मोदी जी। इस पूरी घटना ने साबित कर दिया कि दरअसल आप विश्व गुरु नहीं, गुरु घंटाल हो। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में संजय सिंह पीएम मोदी पर ईरान पर कार्रवाई की निंदा न करने के लिए झुकने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन संजय सिंह ये भूल गए कि खामनेई ने ये कहकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की थी कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ऐसे में जो लोग खामनेई की हत्या पर पीएम मोदी पर श्रद्धांजलि न देने के लिए सवाल उठा रहे हैं, उन्हें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने करारा जवाब दिया है। निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्रालय को एक बयान को शेयर किया है, जो कि 16 सितंबर 2024 का है। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये गलत जानकारी पर आधारित है। ऐसे में जो नेता भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा था, उसको लेकर विपक्ष के नेताओं को हमदर्दी क्यों? क्या विपक्ष के वोट बैंक के लिए भारत इजराइल से दोस्ती तोड़ दे? दर्शकों, केंद्र में बीजेपी की सरकार है जो हमेशा राष्ट्र को ऊपर रखती है, वोट बैंक को नहीं। वहीं संजय सिंह की तरह कांग्रेस के लोग भी पीएम मोदी द्वारा खामनेई की हत्या पर श्रद्धांजलि न देने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं संजय सिंह को एक्स पर जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा है कि आतंकवादी की मृत्यु पर ट्वीट क्यों करना है? कोई एक काम बताओ जो उसने ह्यूमैनिटी के लिए किया हो। लोग खुश हैं, रहने दो। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा है कि भाई तुमको वोट चाहिए तो तुम ट्वीट करते रहो, उसको नहीं चाहिए। रही बात दोस्त की, तो तुम्हारी सलाह मोदी जी को नहीं चाहिए। वहीं ईरान पर अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद भारत में गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संभावित हिंसा, छिटपुट विरोध प्रदर्शन और आतंकी गतिविधियों को लेकर सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने पत्र जारी कर कहा है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए।
जिसमें आगे और उग्रता आने की आशंका है। तो देखा आपने कैसे तुष्टीकरण के चक्कर में विपक्ष के लोग इस हद तक जा चुके हैं कि वो भारत सरकार पर इजराइल से दोस्ती तोड़ने का दबाव बना रहे हैं। लेकिन आप दर्शक पीएम मोदी के फैसले के साथ हैं तो कमेंट में वी सपोर्ट पीएम मोदी जरूर लिखे, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। एक बार फिर बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। निशिकांत दुबे बीजेपी के वो नेता हैं जो सबूत और ठोस तथ्य के साथ कांग्रेस पर पलटवार कर उसे आईना दिखाने का काम करते हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग सिर्फ आरोप लगाते हैं और वोट बैंक की राजनीति करने में लगे रहते हैं। एक बार फिर तुष्टीकरण के चक्कर में कांग्रेस ने सारी हदें पार कर दी है, लेकिन इस बार भी बीजेपी ने पलटवार कर कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। इस बार भी निशिकांत दुबे ने असलियत बाहर ला दी है। दर्शकों, अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए संयुक्त हमले को लेकर कांग्रेस ने निंदा की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस युद्ध की औपचारिक रूप से घोषणा किए बिना एक सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैन खामेनेई की लक्षित हत्या किए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। कांग्रेस के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया है। पार्टी ने कहा है कि हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पश्चिमी एशिया में चल रहा संघर्ष वसुवैध कुटुंबकम की सोच से विपरीत है। एक्स पर एक पोस्ट शेयर कर कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत की कड़ी निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी खामेनेई की मौत की निंदा की थी। इसके अलावा कांग्रेस के नेता पवन खेरा ने पीएम मोदी पर खामेनेई को श्रद्धांजलि नहीं देने के लिए घेरा था। पवन खेरा ने कहा कि भारत के नेतृत्व की ये कमजोरी इतिहास में दर्ज हो चुकी है। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और खामेनेई के परिवार के प्रति संवेदना जताई। वहीं खामेनेई की हत्या की निंदा किए जाने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने विदेश मंत्रालय का एक 16 सितंबर 2024 का स्टेटमेंट शेयर कर कहा कि इसको भी याद कर लेते। इस स्टेटमेंट में विदेश मंत्रालय ने खामेनेई द्वारा भारतीय अल्पसंख्यकों पर की गई टिप्पणी का खंडन किया था। दरअसल निशिकांत दुबे ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय के एक पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा कि इसको भी याद कर लेते। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के जिस बयान को निशिकांत दुबे ने शेयर किया है वो 16 सितंबर 2024 का है। उस वक्त विदेश मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर के भारत में अल्पसंख्यकों के बारे में की गई टिप्पणी की निंदा करते हैं। ये टिप्पणियां गलत जानकारी पर आधारित और अस्वीकार्य है। अल्पसंख्यकों पर टिप्पणी करने वाले देशों को सलाह दी जाती है कि वो दूसरों के बारे में कोई भी टिप्पणी करने से पहले अपने स्वयं के रिकॉर्ड पर गौर करें। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर लिखा है कि ईरान ने 1965 तथा 1971 में पाकिस्तान को हमारे यानी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पैसे, विमान और हथियार दिए थे। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि कांग्रेस युद्ध की औपचारिक रूप से घोषणा किए बिना एक सैन्य हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनेई की लक्षित हत्या किए जाने की स्पष्ट रूप से निंदा करती है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां साम्राज्यवाद के सम्मान है और वे नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी टिप्पणी दोहराती है कि प्रत्येक देश के नागरिकों को अपना राजनयिक भविष्य तय करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस गहरे शोक की घड़ी में सर्वोच्च नेता के परिवार, ईरान के लोगों और दुनिया भर के शिया समुदाय के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करती है। खड़गे ने कहा कि हम इस गंभीर संकट में उनके साथ एकजुटता से खड़े हैं। वहीं खड़गे के इस पोस्ट को राहुल गांधी ने भी एक्स पर शेयर किया है, लेकिन निशिकांत दुबे ने सबूत के साथ पलटवार कर कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है कि ईरान के जो नेता भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, भारत पर सवाल उठा रहे थे कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, उसकी हत्या पर पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि नहीं दी है, तो कांग्रेस के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उसका वोट बैंक कहीं नाराज न हो जाए। दर्शकों, तुष्टीकरण के चक्कर में आज कांग्रेस इस हद तक जा चुकी है, यह देखकर देश के लोग जरूर हैरान रह गए होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें